नमस्कार। मैं हूं आपका हमजवान संजीव चौहान और इस वक्त मेरे साथ हैं राज मिश्रा जी। पंडित राज मिश्रा के बारे में कुछ नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि इनके बारे में दुनिया जानती है। पंडित जी, बड़ा उथल पुथल चल रही है दुनिया में। और जी। मुझे 50-55 साल का हो गया हूं। पहली बार मैं देख रहा हूं कि होलिका दहन के अगले दिन रंग नहीं खेला जाएगा, एक दिन गैप जी। दे के हो रहा है। ये सब दुनिया कहाँ बदलती जा रही है? हर त्योहार एक दिन आगे बढ़ता जा रहा है। गुरुजी, हम किधर जा रहे हैं? सब चीजों पे आप ही बताएं, आप विद्वान पंडित हैं। देखिए, ऐसा 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 बिल्कुल नहीं है कि दुनिया बदलती जा रही है, बल्कि अगर हम शास्त्रों, सबसे पहले दो चीज ध्यान रखना होगा चौहान साहब। एक तो सबसे पहला प्रश्न आपने कहा कि क्या परिस्थिति हो रही है, उथल पुथल पूरी दुनिया में चल रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मेरे चैनल पर मैंने दिसंबर 2025 में एक वीडियो डाला था जिसमें जो आज आप दुनिया में देख रहे हैं उसको मैंने क्लियरली वर्णन किया था। मेरी एक वीडियो भी काफी वायरल हो रही है, आज शायद उसको 2-3 मिलियन लोगों ने उसको देखा है। अच्छा। और हाँ, आज एक वीडियो मेरी वायरल हुई है जिसमें मैंने दिसंबर 2025 में कहा था कि फरवरी 2026 में मुस्लिम कंट्री के अंदर युद्ध छिड़ेगा जिसमें ईरान, इजराइल, यूएसए शामिल होंगे। इस बात को लेकर के मैंने बाकायदा प्रेडिक्ट किया था। और उस वीडियो में मैंने प्रेडिक्ट किया था, जो वायरल हो रही है, हम डिस्कस कर रहे हैं, उस मुझे कई लोग भेज चुके हैं। उस वीडियो मैंने प्रेडिक्ट किया था क्योंकि एक नेता की हत्या की जाएगी और खमनेई की हत्या हम सब लोगों ने देखा है। ठीक है, मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि जब मंगल राहु के साथ प्रवेश करेंगे 23 फरवरी को, मंगल जो कि अग्नि है और राहु जो कि बारूद है, तो विश्व के अंदर विस्फोटक घटनाएं होंगी, युद्ध, सैन्य युद्ध होगा। ये मैंने बाकायदा इस पर प्रेडिक्ट किया था। और आप चाहें तो मेरे खुद के चैनल पर जा सकते हैं, आप चाहें तो मेरी वीडियो वायरल हो रही है उसको प्रॉपर देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये विषय। अब हम आपके वाले टॉपिक पर आते हैं। मैंने सबसे प्रेडिक्ट मैं किया मैं हो तो बीच में आज का रोकना नहीं है। चाहता हूँ राज जी, मैं बीच में रोकना चाहता हूँ। पंडित जी, हम्म। ये आपकी प्रिडिक्शन नहीं है। ये तो आपने एक मतलब क्या कहें, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है कि आपने लिख दिया था एक तरीके से उतरे टाइम चौहान पहले। साहब, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, अगर मेरी उस वीडियो को आप उठा करके सुनेंगे ना, तो मैं सत्य कह सकता हूं कि आपको ये लगेगा कि ये तो जो लड़ाई हो रही है पूरी तरह स्क्रिप्टेड थी और उस स्क्रिप्ट को इस आदमी ने लिखा था। मैं आपको बड़ा क्लियर कह रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, आप जा करके मेरे उस वीडियो को बाकायदा जाइए, डाला था और मुझे लगता है कि उसको इजिली देखा जा सकता है। अब चलिए हम दोबारा इस विषय पर आने का प्रयास करेंगे, दोबारा अपने टॉपिक पर आने का प्रयास करें, अपने टॉपिक पर डिस्कस करें। तो जो चंद्र ग्रहण है, क्यों होली इस बार हो रही है, प्रेजेंट टाइम के अंतर्गत कंडीशन क्या हुई कि हम सिर्फ 2 घंटे होली मनाते हैं, राइट। इस बार क्या हुआ होली के अंदर कि होली जैसे आज जलनी है, 2 तारीख को जलने का विषय हुआ, बिकॉज उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूर्णमासी होनी चाहिए, प्रदोष काल होना चाहिए, तो उसमें होली जलने का विषय हुआ। सेकंड डे क्योंकि ग्रहण है, सूतक लग जाएगा, फिर 3:20 पर दोपहर को ग्रहण लगेगा, 6:47 तक ग्रहण रहेगा शाम को। तो अब ये नियम हुआ। और पूर्णमासी क्योंकि अगले दिन जो है कल रहेगी नहीं, ग्रहण के दिन पूर्णमासी 5:32 पर खत्म हो जाएगी, तो पूर्णमासी में हमें प्रदोष मिलेगा नहीं। तो ऐसे कंडीशन में क्योंकि 2 तारीख को पूर्णमासी में प्रदोष है, इस कारण से होली जलाई जाएगी आज। ओके, अब खेली इसलिए नहीं जा सकती बिकॉज ग्रहण काल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रहण काल में इंफेक्शन इत्यादि के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए कहा गया कि अगर कोई पानी एक दूसरे पर डालना चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब भी आप रंग डालेंगे तो उससे इंफेक्शन के चांस, बिकॉज सूर्य और चंद्रमा की एनर्जी जिस प्रकार हमें चाहिए उस प्रकार हमको नहीं मिल रही होती है, तो फिर इन्फेक्शन की जो चांसेस हैं वो सबसे अधिक है। इसलिए कहा गया कि उस होली को एक दिन बाद जाकर के यानी 4 तारीख को खेला जाए। खेलने के लिए 3 को मना नहीं है, लेकिन क्योंकि ये हम सब लोग जानते हैं कि चंद्रमा हमारे मन का कारक है, सूर्य हमारी आत्मा का कारक है, दोनों से ही प्रकृति मिलकर के चलती है। ठीक है, होली एक प्रेम का त्योहार है। चंद्रमा की प्रॉपर एनर्जी हमको ना मिल पाने के कारण
हो सकता है कि मन में विकृति उत्पन्न हो, जिस कारण से कोई अप्रिय घटना भी घट जाए। इसलिए ज्योतिषविदों ने कहा कि साहब 4 तारीख को मनाइए, एक दिन दिक्कत क्या जा रही है, होली तो आप 10 दिन मनाइए ना। तो ये पुरातन प्रक्रिया रही चौहान साहब, लेकिन क्योंकि अब इंटरनेट आ गया, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप आ गया, तो कोई घटना अगर अमेरिका में घटित होती है तो हम उसको भारत में भी मानते हैं। तो ये सब चीजें ये पहले भी हुआ है, लेकिन पहले इतना प्रचलन नहीं रहा। आज क्योंकि टीवी सोशल मीडिया एक्टिव है तो प्रचलन है। दैट्स यस। पंडित जी, राज जी, हम ये जानना चाहते हैं, एक तो मैं आपको शुक्रिया कहूंगा कि आप स्टेट में हिंदी पे मेरे से बात करने के लिए उपलब्ध हुए। इस आपाधापी की बहुत मारामारी है इस टाइम आप लोग के लिए। दूसरे, मैं आपको सैल्यूट करूंगा, सहज प्रणाम करूंगा कि आपने जो घटना खामेनेई की हत्या अब हुई है, सुप्रीम लीडर ईरान के, और जो युद्ध अब शुरू हुआ है, आपने इसको पहले ही देख लिया था। आप सिर्फ ज्योतिष, मैं नहीं मानता आपको, मैं आपको सिर्फ ब्राह्मण नहीं मानता, आपको गुणी विद्वान ब्राह्मण मानता हूं। और ये मैं 37 साल की पत्रकारिता के बाद आपको कहने का हक रखता हूं, आपसे उम्र में बड़ा हूंगा इसलिए भी कह रहा हूं कि प्रिडिक्शन एक अलग चीज है। प्रिडिक्शन क्या हुआ, लग गई तो तुक्का, और नहीं लगी तो आप कहते हैं मैंने ठोक के ही लिख के दिया था, ऐसा लग रहा था जैसे कि स्क्रिप्टेड है। बीच में मैं बात चंद्रग्रहण की मुझे कर रहा हूं, लेकिन ये बात भी मेरे को मुझे अच्छी लगी। मुझे मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूं, मैं तो बाकायदा चैलेंज कर रहा हूं आज भी, क्योंकि जब वीडियो अपलोड की जाती है तो उसका डेट हमेशा मेंशन होता है, ठीक है। और इवन मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था, वो पॉडकास्ट भी मेरे चैनल पर मौजूद है, और जो पत्रकार महोदय थे उन्होंने बहुत ठोक कर कहा कि वहां क्या हो सकता है। तो मैंने कहा नहीं होगा तो मुझे बताइएगा। तो आज मुझे लोग बहुत लिख रहे हैं कि ये तो आपको स्क्रिप्ट कहां से पता थी, डोनाल्ड ट्रंप ने आपसे डिस्कस किया था क्या, इजराइल ने आपसे डिस्कस किया था क्या। इवन हमारे कुछ मित्र जो हैं वो लिख रहे हैं, बोल रहे हैं यार आप ही ने लड़ाई करवाई है क्या। कुछ लोगों ने तो कमेंट में यहां तक लिखा कि इसकी जबान काली है, इसने कहा था लड़ाई होगी। सत्य बोला है इसलिए काली लग रही है, कड़वा तो होता है। तो इसलिए वो यस, तो वो कंडीशन है। बट ज्योतिष में ये सत्यता है, मैं आपको चौहान साहब बिल्कुल क्लियर बताना चाहता हूं। प्रेडिक्शन तुक्का नहीं होता है। ज्योतिष अपने आप में एक साइंस है। अगर उसको सही तरीके से प्रेडिक्ट किया जाए, जानने वाला हो तो बेहतर प्रेडिक्शन कर सकता है। यस राज जी, चंद्र ग्रहण आपने बताया, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं 2 मार्च 2026 को, जब होली अब जलाई जानी है। अब जो अगला दिन आ रहा है, इसमें चंद्र ग्रहण में एहतियात क्या रखी जाए, कब कब से रखी जाए, सूतक थोड़ा सा बताएं, और आगे जाके उससे। 6:20 पर सुबह सूतक प्रारंभ होगा और 3:20 से ग्रहण होगा दोपहर को। 6:47 तक सायंकाल तक रहेगा। नियमता यह है, देखिए बड़ा मैं सिंपल बता रहा हूं। ग्रहण एक बहुत पुण्य काल है, ग्रहण को ऐसे नेगेटिविटी नहीं लेना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। शास्त्र में अगर कहीं भी आप उठा करके पढ़ेंगे तो ग्रहण को पुण्य काल कहा गया है। ये कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान स्नान करने से, ग्रहण के दौरान जप करने से वाजपेय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ का और गौदान का और स्वर्ण दान का पुण्य प्राप्त हो, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया कि उस टाइम आदमी खाने पीने में ना व्यस्त रहे, ग्रहण के दौरान व्यक्ति अपना भगवान के स्मरण में व्यस्त रहे। अब एक रीजन है, ग्रहण को पुण्य काल माना गया है। ग्रहण को लेकर के जो समाज में डर है वो डर नहीं है, ग्रहण एक पुण्य काल है। हाँ, प्रेग्नेंट जो महिलाएं हैं उनको ग्रहण के दौरान कुछ काटना नहीं चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए, तेज आवाज में टीवी नहीं दिखना चाहिए, नशीली पदार्थ इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये नियम है, ठीक है। बिफोर ग्रहण जब सूतक स्टार्ट होता है, सूतक के समय मंदिरों के कपाट इत्यादि बंद कर देना चाहिए, मूर्तियों को स्पर्श इत्यादि नहीं करना चाहिए, बाहर बैठकर पाठ इत्यादि कर सकते हैं, कोई पुस्तक इत्यादि पढ़ना चाहे तो बैठकर पढ़ सकते हैं, माला इत्यादि बैठ करके जप कर सकते हैं, सूतक में बाहर आ जा सकते हैं, ग्रहण के दौरान आना जाना नहीं चाहिए। उसके बहुत सारे साइंटिफिक इफेक्ट हैं और उसमें साइंटिफिकली क्लियर किया है मैंने कई जगह, और यहां भी कर सकता हूं। बट बिकॉज आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज है, मैं क्षमा चाहूंगा। मुझे एक चैनल के साथ और जुड़ना था और उनका बार बार कॉल आ रहा है, मैं बस तो मैं बस इसलिए आज उस पर डिटेल। गुरु जी, एक चीज और बता यस दीजिए चलते चलते, बाकी तो बहुत सारी बातें हैं, आप बहुत समंदर हैं आपसे जानकारी लेने के लिए, कि जो रजस्वला बहन बेटियां हैं रिश्ते में, जिनको कहें महिलाएं हैं, इनके लिए हाँ होली को लेके बड़ी वर्जनाएं हैं, बड़ी पाबंदियां हैं।
बाहर मत निकलिए, खुले बाल मत निकलिए, होली में जाइए, सर ढक के जाइए। बस इस पे और थोड़ा बता दीजिए, सब क्या है ये, थोड़ा सा इनके लिए। मतलब मुझे लगता है ये भ्रांति से अधिक और कुछ नहीं है। ठीक है, हमारा शास्त्र ऐसा सबसे पहला धर्म है जिसने महिलाओं को 5 दिन की आजादी प्रदान किया। नहीं तो पुरुष महिलाओं को शांति से सोने ना दे, वो बेचारी पूरा दिन काम करते करते मरी जाती है। तो हमारे जो मनीषी थे, जो सनातन धर्मी थे, उन्होंने इस प्रकार का नियम निकाला कि कुछ ऐसे बीच में नियम निकाले जाए जिससे महिलाओं को, क्योंकि जो वो समय है उस समय कई महिलाओं के शरीर में बहुत पीड़ा होती, बहुत वेदना, ठीक है। तो उनकी पीड़ा, उनकी वेदना को देखते हुए वो आराम से रेस्ट करें, घर से बाहर ना निकलें, अपना ध्यान रखें। इस प्रकार के चीजों के लिए इसको ऐड किया गया। धीरे धीरे कुछ भ्रांतियां जुड़ते 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 वो उस लेवल पर पहुंच जाता है जो अंधविश्वास जैसा पहुंच जाता है। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं होती है। मैं होली पर दोबारा आऊं, सोचिए होली क्यों प्रारंभ हुई थी? क्योंकि भक्त प्रहलाद जो है उनको हिरण्याकश्यपु मारना चाहता है। होलिका लेकर के उनको बैठ जाती है, जो हिरण्याकश्यपु की बहन है, जिसको ना जलने का वरदान प्राप्त है, और वो जलकर नष्ट हो जाती है। और क्योंकि भगवान के नाम का स्मरण करते हैं भक्त प्रहलाद, और वो बच जाते हैं। यहां कहां से खुले बाल आ गए, कहां से बवाल आ गया, कहीं कुछ नहीं आया। लेकिन क्योंकि आज के लोग डराने के लिए समाज को इस प्रकार की भ्रांति पैदा करते हैं, मुझे लगता है ये जो रील वाले एस्ट्रोलॉजर हैं 2-4 या जो भी हैं, उनसे हमें बचना चाहिए। शायद ये उनको कुछ नहीं आता है। मैं सत्य पंडित कह राज मिश्रा जी, ये दो चार नहीं है, भीड़ है। ये समंदर में उतरे हुए आई नो हैं, दैट। हमारे आपके जैसे लोग हैं जिनको बचना है। कुल यस मिला आई के नो दैट। रजस्वला, कुल मिला के पंडित जी आपकी बात हम नटशेल में अगर ये समझ रहे हैं, माँ बहन बेटियां जो हैं वो अगर रजस्वला हैं तो वो होली की पूजा कर सकती हैं, होली पे आखट डाल सकती हैं, इसमें कोई आपत्ति पाबंदी नहीं है। देखिए बस। देखिए, मैं एक बात कहूंगा। हाँ, मेरे दृष्टि से दर्शन करने जा सकती हैं, दर्शन इत्यादि करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नियम है कि भाई जनरली जो रजस्वला स्त्री है, अगर उसने स्नान इत्यादि कर रखा है तो मुझे लगता है वो जाकर के स्पर्श कर सकती हैं। रजस्वला परिस्थिति में भगवान की मूर्ति को स्पर्श करना निषेध बताया गया है। ओके, तो दर्शन इत्यादि करें, मूर्ति स्पर्श ना करें, प्रदक्षिणा इत्यादि करें, बाकी सब कुछ है। उनकी प्रदक्षिणा ही उनकी पूजा भगवान मानकर स्वीकार कर लेंगे। ये नियम है, ये शास्त्र में नियम है कि जो ब्राह्मण बहुत पूजा यज्ञ करके प्राप्त करता है, क्षत्रिय उसी को शस्त्र से देश की रक्षा करके वही कृपा प्राप्त करता है। और जो अन्य वर्ण है वो सिर्फ भगवान को प्रणाम कर ले तो वही फल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, राज जी, पंडित तो जी, ये जो इसलिए हाँ, चंद्रग्रहण में बाहर निकलने वाला जो झंझट है कि ना निकले, ढके रहें, कमरे बंद रहें, ऊपर ना देखें, नीचे ना देखें, आसमान को ना घूरें, बस ये अंतिम सवाल मेरा, और मैं माफी चाह के साथ आपको विदा देखिए करूंगा। ये सूर्य ग्रहण के अंदर ये विशेष प्रक्रिया है, इसको ध्यान रखिएगा। सूर्य ग्रहण के अंदर ये विशेष प्रक्रिया है। अगर कोई भी व्यक्ति निर्णय सिंधु को पढ़ेगा और अन्य शास्त्र, सरसों के तेल ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। और ये सूर्य ग्रहण पर लागू भी हुआ, क्योंकि अमेरिका में 1997 या 1999 की बात है, कुछ लोगों ने ग्रहण को देखा जिसके बाद उनकी आंख में प्रॉब्लम हुई थी। अंधेपन तक परिस्थिति पहुंची थी, ये मैंने पढ़ा है। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण को जनरली नहीं देखना चाहिए। चंद्र ग्रहण को भी इस प्रकार की परिस्थिति में, चंद्र ग्रहण को देखने में शास्त्रोक्त कोई मनाही नहीं है। सूर्य ग्रहण के लिए स्पेशली मना है। सूर्य को वैसी भी नंगी आंख से नहीं देखना चाहिए, बट ग्रहण के दौरान तो स्पेशली नहीं देखना चाहिए। बाकी मैं आज जी जी। आज आज ही मैं अध्ययन कर रहा था, उसमें बाकायदा लिखा है कि गर्भवती महिला अगर ग्रहण को देखे तो आंख पर कोई पतला कपड़ा रख करके देखे, और अगर कोई व्यक्ति देखे तो जल में या तेल में देखे। अब सोचिए, आज टेलीस्कोप मौजूद है, हम टेलीस्कोप से देख लेते हैं, राइट। कल टेलीस्कोप मौजूद नहीं था, तो हमारे ऋषियों ने कहा कि आप जल के माध्यम से दर्शन कर सकते हो, आप तेल के माध्यम से दर्शन कर सकते हो। तो ये बहुत सारी विधाएं, मुझे लगता है कुछ भ्रांतियां हैं। जी चौहान, शुक्रिया राज जी, आपने बहुत बहुत व्यवस्थाओं के धन्यवाद। बाद आपने टाइम दिया स्टेट में हिंदी पे संजीव चौहान के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत। धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद। जय श्री राम।